ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मई 2024 में पड़ने वाले मोहिनी एकादशी व्रत की। मोहिनी एकादशी व्रत कब है? मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व, व्रत कथा। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कब है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। यह सृष्टि के पालनहार देव श्री हरि विष्णु को समर्पित एक खास दिन है। इस बार यह व्रत 19 मई 2024 रविवार को पड़ रही है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इस दिन मोहिनी अवतार लेकर संपूर्ण सृष्टि को असुरों के चुंगल से बचाया था। यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। एकादशी तिथि के पूजन के दौरान इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य के समस्त पापों और दुखों का शमन होता है। वहीं पर धन सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कहानी के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाए थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, मेधावी, सद्बुद्धि, सुकृति और घृष्ट बुद्धि था। वैश्य का 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। घृष्ट बुद्धि महापापी था और पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों में विलीन वह दुष्ट अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। अपने पुत्र के ऐसे बर्ताव से त्रस्त होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ इसका खत्म हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब वह खाने पीने को भी तड़पने लगा। कोई सहारा न देख वह पापी चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह चोरी करते पकड़ा गया तो वहाँ के राजा ने धनपाल का पुत्र जानकर उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया और आगे से उसे चोरी न करने की सलाह दी। मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कह दिया। फिर वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वह अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। फिर वह एक दिन भूखा प्यासा खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़ गई तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। आप इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्च वाले कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि द्वारा यह वचन सुनकर
अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। दर्शकों, संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही इस व्रत को करते हुए इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हो उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में ही व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म करके शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव न हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। पीले फूलों की माला पहनाएं, तिलक लगाएं। भगवान को मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। भोग में पंजीरी और पंचामृत अवश्य ही शामिल करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भोग को अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अन्य मंत्र का जाप करें। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान के कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। जो भी भक्त इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भक्त इस दिन श्री हरि विष्णु का विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त होता है तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई।
असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। दर्शकों, यह थी मोहिनी एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की कथा एवं वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा की वीडियो प्राप्त होती है। धन्यवाद।